अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 द सेल। टुडेज आवर टॉपिक इज़ गोल्जी अपरेटस। आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गोल्जी अपरेटस। ये भी एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर। इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सेल के अंदर क्या काम करती है, किस तरह से बनी होती है और सारा फर्दर ऑन इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है या इसकी जो स्टडी है स्ट्रक्चर वो हम आज पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। 1898 में एक इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी, साइंटिस्ट का नाम है ये कैमिलो गोल्जी। उसने क्या डिस्कवर्ड किया सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, यानी कि जैसे आप कहते हैं एक थैलियाँ होती हैं, जैसे एक मैं कहती हूँ ये एक थैली है, ये सैक है, ये एक सैक है, ये दूसरी सैक है, ये तीसरी सैक है। तो फ्लैटेंड मतलब कि फ्लैट का मतलब चिपटे होना है। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि बुक्स हैं आपके पास, वो एक ऊपर नीचे हमने रखी हुई स्टॉक किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कहते हैं सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, यानी कि एक बोरियाँ होती हैं, सैक कहते हैं बोरी को, फ्लैटेंड मतलब कि चिपटी हुई, सेट यानी कि पूरा का पूरा सेट है, उसके अंदर एक दो नहीं है, पूरी की पूरी एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज्ड है। कहाँ पे है ये साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी कि 1898 में इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी, जिसने डिस्कवर किया है सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स इन द साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेट है सैक्स का जो आपस में चिपटा सा जुड़ा हुआ है। दीज फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड क्रिस्टर्नी, उसने उनको जो फ्लैटेंड सैक्स थे ना उनको क्या नाम दे दिया, क्रिस्टर्नी का। तो आपके बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, ये शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्रिस्टर्नी। तो ये उसकी डेफिनेशन है, ये आपने हाईलाइट कर लेनी है। ऑफ फ्लैटेंड सैक्स इन द साइटोप्लाज्म, दीज फ्लैटेंड सैक्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टर्नी कहते हैं। ये किस तरह से होते हैं, आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए होते हैं, जमा हुए होते हैं, एंड मेक द स्ट्रक्चर नॉन एज गोल्जी अपरेटस। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या नाम दिया, गोल्जी अपरेटस का। यानी कि मैं आपको कहती हूँ सिंगल, अगर ये एक सैक है, ये एक सैक है, ये एक सैक है मेरे पास, ठीक है, ये भी एक सैक है, इनको इंडिविजुअली मैं क्या कह रही हूँ, क्रिस्टर्नी कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इस पूरे के पूरे अपरेटस की बात करें कि सारी की सारी जो आपस में स्टैक हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, ऊपर नीचे स्टैक हुई हैं, यानी कि आपस में इकट्ठी हुई हैं, तो इसको मैं क्या कहूँगी, गोल्जी अपरेटस, दिस वन, ठीक है। इस फाउंड, अब इसकी लोकेशन क्या है, यहाँ से आप हेडिंग दे रहे लोकेशन की। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पाया जाता है। इट मॉडिफाइज प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम एट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकल एंड पैक्स देम इनटू द मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल। अब इसका काम क्या है, इसका फंक्शन है, ये इसका आप लिख लें फंक्शन कि इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि ये आता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन के आई है ना, हमें पता है कि प्रोटीन बनी है, जो प्रोटीन बन के ये कमिंग फ्रॉम कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे तो राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाई। अभी जो प्रोटीन वहाँ से बन के आई है उसको क्या करेगा, पैक करेगा किसके अंदर, छोटी छोटी थैलियों के अंदर, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि ये तो खुद तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, लेकिन क्या करेगा स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के अंदर उसको बाउंड करेगा, जिसे क्या कहें, गोल्जी वेसिकल। जैसे ये देखें, ये आपको नज़र आ रही हैं कि ये निकल रही हैं उसके अंदर से, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, यानी कि इसके अंदर से क्रिस्टर्नी के अंदर से ये छोटी छोटी सैक्स लाइक जो है ना बॉडीज़ वो बाहर आ रही हैं, जिसको उसने क्या नाम दे दिया, गोल्जी वेसिकल्स। दीज सैक्स आर केप्ट इन द सेल, सेल के अंदर रहती हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड टू एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस, और सेल से बाहर जो है वो दूसरी सेल के अंदर चली जाती हैं, किसकी फॉर्म में, सिक्रीशंस की फॉर्म में। यानी कि जब सिक्रीट होते हैं कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब सेल है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है मटेरियल, तो वो सिक्रीशंस की फॉर्म में, यानी कि लिक्विड मटेरियल या किसी भी, जैसे एक बॉडी के अंदर सिक्रीशंस होती हैं, जैसे स्वेटिंग एक सिक्रीशन है हमारी बॉडी के अंदर से, इसी तरह से जब सेल के अंदर से कोई सिक्रीशन होती है तो उसके ज़रिए से ये क्या कर देता है, इन वेसिकल्स को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इसका आप फंक्शन लिख लें कि सैक्स का फंक्शन क्या है, ये सैक्स किस तरह से बाहर निकल जाते हैं, ट्रांसपोर्टेड टू एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस की शक्ल में बाहर जाते हैं। और ये काम क्या करता है, ये प्रोटीन जो आती है मॉडिफाई करता है उसको, कमिंग जो आती है कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको पैक करता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी वेसिकल्स। तो ये छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस हमें सबसे पहले क्या है, अब सबसे पहले से आपको पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट कौन सा था, उसने क्या काम किया था। साइंटिस्ट का नाम क्या है, हमारे पास फिजिशियन कैमिलो गोल्जी था, उसने अपने नाम से इसका नाम गोल्जी अपरेटस रख दिया क्योंकि उसने उसको डिस्कवर किया था। उसने देखा था कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो सैक लाइक है और आपस में फ्लैट है, उनका पूरा सेट है। उसने उनको वन बाय वन जो एक एक सेट था, एक एक सैक था, उसको क्रिस्टर्नी का नाम दे दिया और कहा कि जब इकट्ठी पड़ी होती है तो उसको सारे को हम क्या कहते हैं, गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। अब इसका काम क्या है, गोल्जी अपरेटस का वो क्या काम करता है कि ये जो प्रोटीन आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको लेता है और उसको मेम्ब्रेन बाउंड करके पैक कर देता है, और पैक करके क्या करता है, उसको वेसिकल्स की फॉर्म में बाहर निकालता है। अभी जो वेसिकल्स हैं ये गोल्जी अपरेटस के अंदर से तो बाहर आ गई सैक की फॉर्म में, जिन्हें हम गोल्जी वेसिकल्स बोल रहे हैं, लेकिन ये सेल के अंदर से बाहर कैसे निकलेंगी, सेल के अंदर ये उस तरह से सिक्रीशंस की शक्ल में ट्रांसफर हो जाती हैं एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। तो ये हमारा पास जो था काम किसने किया था, सारा कैमिलो गोल्जी ने किया था। तो कैमिलो गोल्जी को काम करने की वजह से गोल्जी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़, को नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन की वजह से, ठीक है। तो ये आपके पास MCQ में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जो कैमिलो गोल्जी था उसने क्या काम किया था या कब किया था, तो या उसको नोबेल प्राइज़ कब मिला था। तो ये आपका MCQ पूछा जा सकता है कि 1906 में कैमिलो को गोल्जी को ये काम करने की वजह से नोबेल प्राइज़ दिया गया था क्योंकि उसने फिजियोलॉजी और मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।